Rise and shine, my dear students. Life gives us new opportunities every day. So, hoping today will be full of good luck and prosperity for all of us. May everything you dreamed about last night comes true. Dear children, last time we started chapter number 9 of our reader book, Do Not Pluck the Flowers. Let us revise that chapter through its animation. एक बार इस चैप्टर को इसके एनिमेशन के साथ रिवाइज करते हैं. Do not pluck the flowers. Minnie is a sweet girl. She is watering the plants in a garden. Billy comes by. He is a naughty boy. He tries to pluck a flower. No, please don't pluck the flower, yelled Billy. Billy stops. Why? I love flowers. I want to play with them, said Billy. Billy, even I love flowers, but I do not pluck them, said Minnie. Suddenly, Minnie pinches Billy. Ah, what are you doing? Cried Billy in pain. You're hurting me, he added. Same way, even that flower gets hurt when you pluck it, said Minnie. The plants too are living things. They eat, breathe, drink water and grow tall like us. Oh, I never thought so, Billy said, scratching his head. Minnie rubs Billy's hands. Are you feeling better? Minnie said, Yes, I'm feeling fine, said Billy. I will never pluck flowers again, now that I know they are living things. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया और आपको ये भी ध्यान आ गया कि हमने इसमें क्या पढ़ा था. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर. इसमें जो हमें एक्सरसाइजेज दी गई हैं बुक में उनको करते हैं और देखते हैं कि हमें ये कितना अच्छे से समझ में आया. ओके, सो गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज पार्ट. The first exercise is choose the correct option. आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें एक ब्लैंक है. You have to choose the correct option for the sentence and write in the given blank. The first one is Minnie is in the. Minnie कहाँ है? Garden, school और market. Minnie is in the garden. So you will put a tick in this box and will write garden in the blank. Second, Billy plucked a dash. बिल्ली ने क्या प्लक किया, क्या तोड़ा? फ्रूट, फ्लावर और लीफ. Yes, Billy plucked a flower. Third one, Billy loves dash. बिल्ली को क्या अच्छा लगता है? Birds, water or flowers. You will put against the correct option and will write the same option in the given blank. Fourth, Minnie pinched Billy because she. Minnie ने बिली को पिंच किया क्योंकि वो क्या थी? Was angry with him, wanted to hurt him or wanted to teach him a lesson. उसने बिल्ली को पिंच क्यों किया? क्योंकि वो उससे गुस्सा थी, उसको परेशान करना चाहती थी, हर्ट करना चाहती थी या उसको एक लेसन टीच करना चाहती थी. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपने स्टेटमेंट्स में ट्रू स्टेटमेंट के लिए T और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है. नंबर 1, बिली इज़ अ नॉटी बॉय. बिल्ली एक शरारती लड़का है. Yes, true. So you will write here T. Minnie wants Billy to pluck flowers. मिन्नी चाहती थी कि बिल्ली फ्लावर प्लक करे, तोड़े. नंबर 3, बिल्ली पिंचेस मिनी. बिल्ली ने मिनी को पिंच किया. एंड द लास्ट वन इज
मिनी डज नॉट लाइक फ्लावर्स, मिनी को फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इसमें ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन, व्हाट वाज मिनी डूइंग, मिनी क्या कर रही थी। नंबर 2, व्हाट डिड बिली ट्राई टू डू, बिली ने क्या करने की कोशिश की। नंबर 3, वाई डज मिनी पिंच बिली, मिनी ने बिली को पिंच क्यों किया था। डू मिनी एंड बिली लव फ्लावर्स, क्या मिनी और बिली दोनों को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। आप इनको आंसर करेंगे एंड यू विल ट्राई टू राइट आंसर इन सेंटेंस। आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे और आपको धीरे धीरे कंप्लीट आंसर लिखना आ जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर इज रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। इसमें आपको पता है ना, एक सेंटेंस देते हैं बुक में से, चैप्टर में से, और आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो हेयर द सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर इज, नो प्लीज डोंट प्लग द फ्लावर। नाउ यू हैव टू टेल हु सेड दिस एंड टू whom, किसने कहा था और किसे कहा था। यू नो वेरी वेल दैट मिनी सेड दिस टू बिली। वाई डज द स्पीकर से सो, और स्पीकर मतलब बोलने वाला, जिसने ये सेंटेंस बोला था, उसने क्यों बोला था ये सेंटेंस। ठीक है, अब आप बताएंगे उसने क्यों बोला था और उसको आंसर करेंगे। ओके, नाउ कम्स द question of word bank. You know very well, word bank helps us to increase our vocabulary. In this exercise, we will learn the same meanings of the words given in the green blocks. Green blocks है ना, देखिए इसमें जो आपको words दिए गए हैं, इसके same meaning आपने रेड वाले बॉक्सेस में मैच करने हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉटी, नॉटी मतलब शरारती, इसको हम क्या कह सकते हैं, बैड भी कह सकते हैं। येल, येल मतलब चीखना, और इसका सेम मीनिंग क्या होगा, शाउटेड। प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना, यानी कि कट अवे। हर्ट, किसी को दर्द पहुंचाना, कॉज पेन। स्क्रैचिंग, किसी चीज़ को रब करना, दैट इज कॉल्ड रबिंग। ओके, सो दिस इज द वर्ड बैंक्स एक्सरसाइज पार्ट 1. Now see the second part of word banks exercise. We can put two different smaller words together to make a new and bigger word. हम दो वर्ड्स को, दो डिफरेंट वर्ड्स को एक करके एक नया और एक बड़ा वर्ड बना सकते हैं, जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए कैसे, फर्स्ट पिक्चर देखिए, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ बटर, एंड प्लस के बाद देखिए क्या है, द पिक्चर इज ऑफ फ्लाई। तो बटर प्लस फ्लाई विल बिकम बटरफ्लाई, है ना। सन प्लस फ्लावर, what will it become? It will become sunflower. Rain plus bow will become rainbow, है ना। तो हमने इसमें क्या देखा, टू स्मॉलर वर्ड्स को ज्वाइन करके हम एक नया मीनिंगफुल बिगर वर्ड बना सकते हैं। Now the most interesting part of our readers chapter is fun zone corner. हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, रीडर का चैप्टर जब करते हैं, तो इस चैप्टर में हमने क्या एक्टिविटी करनी है, फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यू कैन पेस्ट पिक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पिक्चर्स पेस्ट कर लीजिए,
नहीं तो आप सिर्फ नेम्स भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ कैन यू डू दिस एक्टिविटी. बेटा, सी दीज पिक्चर्स. फर्स्ट फ्लावर कौन सा है ये? यस, रोज. सेकेंड वन इज मैरीगोल्ड. थर्ड वन इज हिबिस्कस. आपने देखा है ना आपके स्कूल के ग्राउंड में इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं. ये वाले फ्लावर्स भी उन्हीं में हैं. जब आप स्कूल आएंगे ना तब आप इनको ज़रूर देखना. नेक्स्ट वन इज लोटस. यू नो लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. सेकेंड वन इज लिली. थर्ड वन इज डेजी, जैस्मिन, डहलिया, sunflower. So these are the names of few flowers which you can write or you can paste pictures also. So this was your activity of this chapter. Now students, this is page number 21 of your cursive strokes book which we are going to do today. And in this page we will learn the sound of double E. E. Now read the words of double E with me. F double E T, feet. M double E T, meat. P double E L, peel. T R double E, tree. B double E, bee. R double E F, reef. D double E R, deer. T H R double E, tree. S H double E P, sheep. Now let's learn to write these words in cursive handwriting. F double E T, feet. How will we write it? Start it from the baseline like this. F double E T, feet. Okay. Next is meat. M double E T, meat. Next is peel. P double E L, peel. Okay students, now you will write these words in very neat and clean handwriting and will send the work to me. Okay? Now your advisory work. You will do exercises of lesson 9 reader and page number 21 of cursive strokes book. As you all know students, we are celebrating Dussehra today. So I am going to tell you the story behind this festival. अयोध्या के राजा दशरथ, उन्होंने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया. तब श्री राम अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में रहने के लिए चले गए. सब ठीक चल रहा था, लेकिन रावण ने मारीच राक्षस को सोने का हिरन बनाकर उनकी कुटिया पर भेजा. माता सीता उस हिरन को देखकर बहुत खुश हुई और श्री राम को उसे पकड़ने के लिए कहा. जब श्री राम ने उसको मारा तब वो हिरन अपने असली रूप मारीच में आ गया और राम जी की आवाज़ बनाकर लक्ष्मण को बुलाने लगा. लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए. रावण तपस्वी का वेश बनाकर सीता जी से भिक्षा मांगने आया. जैसे ही माता सीता उसे भिक्षा देने आई, वो अपने असली रूप में आ गया और माँ सीता को उठा कर ले गया. तब श्री राम वानरों के साथ मिलकर
एक सेना बनाकर लंका में लड़ाई करने गए। वहाँ श्री राम ने रावण के भाई कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे इंद्रजीत को मारा और फिर राम और रावण के बीच में भीषण युद्ध हुआ। राम जी उसे मारते थे लेकिन रावण मर ही नहीं रहा था। उसके 10 सर थे और वो मर नहीं रहा था। राम जी को गुस्सा आया। उन्होंने एक तीर जोर से चलाया जो रावण की नाभि में लगा और वो मर गया। तब राम जी सीता जी को अपने साथ अयोध्या वापस ले आए। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस फेस्टिवल. Now students, happy Dussehra to all of you.